नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं 8 चिरंजीवी के बारे में बताने जा रही हूँ। वो कौन हैं, वो कहाँ हैं और कुछ उनके जीवन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रियल कहानी। चिरंजीवी उन्हें कहते हैं जो अमर होते हैं, इसीलिए कलयुग के अंत तक वे सभी जीवित रहेंगे। हमारे 8 चिरंजीवियों के नाम हैं अश्वत्थामा, राजा बलि, भगवान हनुमान, कृपाचार्य, भगवान परशुराम, विभीषण, वेदव्यास जी और ऋषि मार्कंडेय। आज इन्हीं दिव्य पुरुषों के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। शुरू करते हैं अश्वत्थामा से। अश्वत्थामा गुरु द्रोणा और माता कृपि के पुत्र हैं। अश्वत्थामा एक ताकतवर और कुशल योद्धा थे। उनके गुरु उनके ही पिता द्रोणाचार्य थे। दुर्योधन अश्वत्थामा के घनिष्ठ मित्र थे, इसीलिए अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से पांडवों के साथ युद्ध किया था। अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को बहुत ही निर्दयता से मार दिया और अभिमन्यु के पुत्र पर भी ब्रह्मा अस्त्र चला दिया था जब वो उत्तरा के गर्भ में था। तब कृष्ण भगवान बहुत ही क्रोध में आ गए थे, इसीलिए पहले उन्होंने उसके सिर पे जो मणि थी वो निकाल दिया, फिर उसे श्राप दिया कि वो इसी तरह घाव के साथ भटकता रहेगा कलयुग के अंत तक। इसीलिए अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है। कहते हैं मध्य प्रदेश में अश्वत्थामा को कई बार देखा गया है। गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर में अश्वत्थामा हर रोज पूजा करने आते हैं। अब बात करते हैं राजा बलि के बारे में। राजा बलि असुरों के राजा थे, लेकिन वे बहुत बड़े विष्णु भक्त थे, क्योंकि विष्णु भक्त प्रहलाद के पोते थे राजा बलि। तो उन्हें वेदों और पुराणों का ज्ञान प्रहलाद से ही मिला था और शुक्राचार्य भी राजा बलि के गुरु थे, जिन्होंने उन्हें सारे गुप्त ज्ञान दिए थे। इसीलिए राजा बलि ने बहुत ही जल्दी तीनों लोकों पर विजय हासिल कर ली थी। तब सब देवता विष्णु भगवान के पास पहुंचे और राजा बलि के बारे में सब बताया, पर विष्णु भगवान ने कहा मैं उसका कोई भी अहित नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा परम भक्त है। पर देवताओं के आग्रह पर विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया और तीनों लोकों को वापस ले लिया और राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और वे आज भी जीवित है और पाताल लोक में रहते हैं। राजा बलि भी कलयुग के अंत तक सृष्टि में रहेंगे और राजा बलि के सम्मान में केरला में ओणम उत्सव मनाया जाता है। अब बात करते हैं हमारे प्यारे हनुमान जी के बारे में। हनुमान माता अंजनी और महाराज केसरी के पुत्र हैं। उनके पिता वायुदेव भी है, इसीलिए उन्हें वायुपुत्र के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी रुद्र के अवतार है और श्री राम के परम भक्त। लंकापति रावण के साथ श्री राम के युद्ध में अहम भूमिका थी हनुमान जी की, इसीलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान दिया। आज भगवान हनुमान गंधमदन पर्वत पे रहते हैं और कलयुग के अंत तक रहेंगे
और हम सबको राम की भक्ति करना सिखाएंगे। अब बात करते हैं कृपाचार्य के बारे में। कृपाचार्य के माता पिता थे शरदवान और जनपदी, जो कि एक अप्सरा थी। कृपाचार्य और उनकी बहन का जन्म एक ही साथ हुआ था और दोनों बच्चों को कुरु राजवंश के राजा शांतनु ने गोद ले लिया था और उनका नाम रखा कृपा और कृपी। बाद में कृपी की शादी गुरु द्रोणाचार्य के साथ हुआ। अश्वत्थामा उनके ही पुत्र है और कृपाचार्य को उनके पिता शरदवान ने धनुर्विद्या सिखाई। कृपाचार्य ने महारत हासिल कर ली धनुर्विद्या में, इसीलिए सैन्य रणनीति के गुरु भी बने। कृपाचार्य कुरु राजवंश के राजगुरु भी बने। कौरवों पांडवों को धनुर्विद्या उन्होंने सिखाई। भीष्म और द्रोण को भी कृपाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाई। महाभारत के युद्ध में कौरवों के साथ थे। क्योंकि कृपाचार्य हस्तिनापुर के कुरु राजवंश के राजगुरु थे, इसीलिए उन्हें कौरवों का साथ देना पड़ा। पर उनकी ईमानदारी, अनुशासन और निष्पक्षता के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। कृपाचार्य कलयुग के अंत तक रहेंगे और किसी के सामने कभी नहीं आएंगे, उन्होंने ऐसा कहा था। अब बात करते हैं भगवान परशुराम के बारे में। उनके पिता थे ऋषि जमदग्नि और माता थी रेणुका। भगवान परशुराम के गुरु स्वयं महादेव थे। परशु उनको शिव भगवान ने ही दी थी। तब से उनका नाम परशुराम पड़ा, नहीं तो उनका नाम पहले भार्गव रामा था। परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। वे बहुत बड़े बड़े योद्धा के गुरु थे। उनमें से भीष्म, द्रोणा और कर्ण भी थे। परशुराम भगवान कलयुग के अंत तक सृष्टि में रहेंगे। विष्णु भगवान के 10वें अवतार काल्की के गुरु भी परशुराम भगवान ही होंगे। अब बात करते हैं विभीषण के बारे में। विभीषण जी के पिता थे ऋषि विश्रवा और माता कैकसी, जो कि एक राक्षसी थे। लंकापति रावण उनके भाई थे। विभीषण बहुत ही महान इंसान थे और श्री राम के भक्त थे। इसीलिए रावण ने विभीषण को लंका से बाहर निकाल दिया। वह भगवान श्री राम के शरण में गए और उनकी मदद की रावण को मारने में। रावण के मौत के बाद विभीषण जी को श्री राम ने लंकापति बना दिया और उनको चिरंजीवी रहने का वरदान भी दिया। विभीषण जी कलयुग के अंत तक रहेंगे और किसी के भी सामने नहीं आएंगे। अब बात करते हैं वेद व्यास के बारे में। वेद व्यास, जिनका पूरा नाम कृष्ण द्वापायन वेद व्यास है, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं। उनके पिता थे पराशर और माता थी सत्यवती। वेद व्यास जी ने 4 ग्रंथ, 18 पुराण और ब्रह्मसूत्र लिखे हैं। महाभारत के रचयिता भी वेद व्यास ही थे और वेद व्यास जी ने न जाने कितनी सिद्धियों को प्राप्त कर लिए थे। उन्हीं शक्तियों के कारण आज भी वो जीवित है और कलयुग के अंत तक रहेंगे। बद्रीनाथ धाम के किसी ऐसे जगह वे रहते हैं जहाँ पे इंसान पहुँच नहीं सकते। अब बात करते हैं ऋषि मार्कंडेय के बारे में। ऋषि मृकंडा और उनकी पत्नी मरुद्वती की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने महादेव की तपस्या की।
महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहा, क्या वरदान चाहिए? तो उन्होंने पुत्र की इच्छा की। तो महादेव ने कहा, कैसा पुत्र चाहिए? ज्ञानी पुत्र जिसका आयु कम हो, या मूर्ख पुत्र जिसका आयु लंबी हो? तो ऋषि मृकंड ने कहा, प्रभु मुझे ज्ञानी पुत्र चाहिए। तब महादेव ने कहा, तथास्तु, पर ध्यान रहे वो केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। फिर पुत्र हुआ और उनका नाम रखा गया मार्कंडे। बहुत ही ज्ञानी थे मार्कंडे। सारे वेद पुराणों का ज्ञान हो चुका था उन्हें छोटी सी उम्र में ही। फिर 16 वर्ष के होने वाले थे तब उनके पिताजी ने उन्हें सारी बात बताई। तो मार्कंडे ने महामृत्युंजय मंत्र लिखा और उसी मंत्र को पढ़ते रहे महादेव के सामने। फिर वो समय आया जब मार्कंडे 16 वर्ष के हुए। तब यमदूत आए, पर ठीक उसी समय महादेव प्रकट हुए और मार्कंडे को चिरंजीवी होने का वरदान दिया और कहा, आज से तुम्हें सब ऋषि मार्कंडे के नाम से बुलाएंगे और तुम्हारी आयु हमेशा 16 वर्ष की ही रहेगी। और उनका लिखा महामृत्युंजय मंत्र महादेव को इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा, अब से ये मेरा प्रिय मंत्र होगा। जो भी इसे निष्ठापूर्वक पढ़ेगा वो मृत्यु पर विजय हासिल करेगा। आज ऋषि मार्कंडे जीवित है और वो भी कलयुग के अंत तक रहेंगे। उनका लिखा महामृत्युंजय मंत्र महादेव के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से भी एक माना जाता है। तो आप सबको कैसी लगी आज की ये अद्भुत जानकारी? मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी एक नई कहानी या कुछ जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।